नमस्कार, आप देख रहे हैं नई आवाज न्यूज चैनल। मैं हूं आपके साथ अंशु शर्मा। रुक करते हैं खास खबरों की ओर। रुड़की के लंढोरा में खानपुर से निवर्तमान विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन और जुल्फकार के बीच जमीनी विवाद अब तूल पकड़ गया है। आज सुबह सवेरे बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के चैंपियन समर्थकों ने एक पत्रकार वार्ता के दौरान जुल्फकार पक्ष पर जमीन हड़पने के गंभीर आरोप लगाए। भूरा चेयरमैन ने बड़ी बेबाकी के साथ कहा कि जुल्फकार पक्ष चैंपियन साहब की पुश्तैनी बेशकीमती भूमि पर कब्जा करना चाहता है। उन्होंने कहा, चैंपियन परिवार लंढोरा का राजशाही परिवार है, जिसे प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरा देश चैंपियन परिवार को बखूबी जानता है। आज भी चैंपियन साहब लंढोरा के राजा कहे और माने जाते हैं, लेकिन कुछ लोग एक साजिश के तहत उनकी भूमि को ही हड़पना चाहते हैं, जिसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के मंडल अध्यक्ष सलामत खान ने कहा, जिस भूमि पर भूमाफिया अपनी भूमि बता रहे हैं वो उनकी नहीं। उन्होंने आरोप लगाया, तहसील के पटवारी कानूनगो द्वारा गड़बड़ झाला कर कुंवर चैंपियन की भूमि पर कब्जा करने की एक बड़ी कोशिश की जा रही है, जिसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस दौरान चैंपियन समर्थकों ने चैंपियन जिंदाबाद के जमकर नारे भी लगाए। पहली बात तो जो आरोप लग रहे हैं गलत लग रहे हैं। आपने सवाल करा मुसलमानों की जमीन कब्जा रहे। मैं चैंपियन साहब को कहा, राजा साहब जो आपको जमीन है जोतने की, सारे 10-10 बीघे मोमडनों को दीजिएगा। उन्होंने कहा, छोटे भाई जैसा आप करो, मैं आपके फैसले से बाहर नहीं जाऊंगा। मैंने 50 मोमडनों को 10-10 बीघे उनकी जमीन दिलवाई। 560 दुकानें हैं, वो सारी मुसलमान ने 80%। तो मुसलमान के विरोधी कैसे हो सकते हैं चैंपियन साहब? जमीन चैंपियन साहब की अब से 1.5 साल पहले देख लो किसका कब्जा था। जुल्फकार ने बाकी के लिए जोतने के लिए भी वो मालिक बन बैठा। जुल्फकार को मैं बचपने से जानता हूँ, उसके बाप को बचपने से जानता हूँ। उनका नाम वो था, उसके बाप का नाम सनीप। मेरी चरखी में गन्ना घेरते थे मैं, 25 पैसे दूसरी चरखी में गन्ना घेरते थे। सुबह साइकिल उठा लेते थे मैं। कहते हैं भट्टा भट्टा, सबसे पहले जोजा बिरादरी में मेरे भाई ने लगाया मोटे महमूद ने भट्टा। आज ये भट्टा वाले कहते हैं, हमारे बड़े छोटे कहते वहां राजा के महल के लिए ईंट पत्ती भी राजा का भट्टा था। कहा पच का कहा कब्जा हमारा है, देखो जाके वहां हमारा कब्जा है। दूसरे पच का कैसा है? हमारी चद्दर लगी है, हमारे आदमी पड़े, कब्जा हमारे अंदर में है। ये जो समी वकील है, समी वकील जी, आप अपनी दबनगिरी बिजोली में दिखाइएगा, लंडोरे में ना राजनीति करिएगा। जब महल कांड हुआ था, हमने देखा है। हम मस्जिदों में सोए, जंगलों में सोए, जब कहा बिरादरी की वोट आप वो लोग कर रहे थे, लंडोरे वालों पर लट बज रहा था। आज तुम बिरादरी के जिम्मेदार बन रहे हो। अपनी नेतागिरी बिजोली के अंदर रखिए, दबनगिरी। आप एक दलाल हो, दलालगिरी करिएगा। छोटे अज्जी के चेले हो आप। छोटे अज्जी ने उसमें महल कांड में इतना लोगों को पिटवाया, इतना वो करवाया। भाई साहब पुलिस से साठ गांठ करके इतने लोग तबाह हो गए थे। रात को उठवाता था, दिन में सेटिंग करता था। छोटा अज्जी भी एक दलाल है लंडोरे का। छोटा अज्जी क्या है? छोटा अज्जी की औकात क्या है साले की? जुल्फकार का कहना है कि हमने केस जीतकर जमीन अपने। मैं चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मेरे संपर्क में जैसे मामला आया है, तो इसमें जैसे मैंने देखा जुल्फकार बनाम सरकार पहले तो दिखा थी। उसके बाद में कानून को पटवारी ने उसमें खुद करके उन्होंने सेटिंग करके कुछ ले दे करके उन्होंने जुल्फकार के नाम चढ़ा दी। यानी कि सही जमीन के मालिक राजा साहब ही हैं। राजा साहब की जमीन है। और बहुत काफी दिनों से हम भी देखते हैं, नसीम अंसारी उसमें तालाब बना हुआ है, इसमें उसमें मच्छी का पालन करते थे। इसमें जमीन राजा साहब की, सर कब्जा भी अब तो फिलहाल राजा साहब का ही, कब्जा राजा साहब का था। वो ऐसा है, जितनी जमीन हजारों बीघे जमीन है सब थोड़ी काश्तकार देते हैं। लोग वाली बात है, किसानी जोतते हैं। ये भी बेचारे इनमें से ये है, जुल्फकार आदि लोग हैं। जो है हमारे राजा साहब की जमीन थी और हमारे राजा साहब की जमीन है। कब्जा भी हमारे राजा साहब का ही है। कुछ लोगों ने दबंगता के हिसाब से माफिया के भूमि माफिया लोग हैं, उन्होंने जमीन पे कब्जा कर रखा था। बता रहे थे साठ गांठ करा के अपनी जमीन के नाम करा ली। ये जो बता रहे हैं कि मुकदमा जीतते हो, मुकदमा किससे जीतते हैं? जमीन सरकार की थोड़ा, ये जमीन राजा साहब की है। ये तो पटवारी और कानूनगो की जो 60 गांठ है मुकदमे, इसके बारे में हमको भी इतना पता है। हमारे यहाँ चकबंदी हुई है कि मुकदमा डाल दिया एक दूसरे के खिलाफ, पार्टी बना दी दूसरे को, और वहां मुकदमा सरकार को दिखा दिया कि मुकदमा चल रहा है और वो लोग जीत गए।
उनकी सबकी मिली भगत से ये मुकदमा जीता जाता है। और ये पटवारी रास्ते दिखाता है, पटवारी ही बताता है। ये सिर्फ पटवारी का कड़ा धरा है। जो भी मसला हुआ है, उनके जो नाम जमीन आई है, और हमारे राजा साहब किसी की, वो जो उन लोग कह रहे हैं कि दबंगता के हिसाब से, गुंडागर्दी के हिसाब से आके जमीन कब्जा ली, जमीन किसी की नहीं कब्जा, ये अपनी जमीन भाई आके। आज लंडरों की जनता, इतनी जनता यहाँ पर है, बच्चे बच्चे से किसे मालूम कर लो कि ये जमीन किसकी है। जो महल है, महल जो है वहीं भट्टा लगा, भट्टे से जो लगा है वो महल बन के तैयार हुआ है। और उस भट्टे बनने से वहां पर छोटे छोटे गड्ढे हो गए, मतलब जोड़ तरह की बन गई है, जिसे जोड़ बोल रहे। मामला ये है, पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आपका धन्यवाद करता हूँ। कुछ अपनी बात कहूंगा, ज्यादा तो नहीं कहूंगा। कुछ लोग जो खुद एक भूमाफिया है, जो आज राजा साहब को भूमाफिया बता रहे हैं, ये पुराना ही 542 गांव के राजा महाराजा है, पहले जमाने से चला रही है, इनकी पीढ़ी चली आ रही है। और ना तो ये कोई गुंडे है, ना कोई दबंगरी इस तरह की है। तो अगर आज ये इस तरह के जो बयानबाजी कर रहे हैं इनके खिलाफ, ये भूमाफिया या गुंडे लेके आए, देखो अगर ये ऐसा करते तो आज इनके कहीं बड़े बड़े होटल चलते, इनके पेट्रोल पंप होते, कोई इस तरह के अवैध खनन होते। ऐसा कुछ नहीं है। आज में बहुत एक ईमानदारी तरीके से चल रहे हैं। और जो भी ये मामला हुआ, इनकी जो जमीन है, देखो अगर लंडोरा में इतना बड़ा लंडोरा है, मेरी भी अपना मकान है, जमीन है, वो तो फिर अगर ऐसा कब्जा नहीं पाते तो हमारा क्यों नहीं कब्जा रहे भाई। ये केवल एक हिंदू मुस्लिम की राजनीति करने वाला मामला है और बाकी कुछ नहीं है। जमीन किसकी है? जमीन राजा साहब की है, इनके भट्टा था वहां पर, और इसमें राजशाही ईंट लगी हुई है, और राजशाही ईंट उसमें बनती थी। उसमें छोटा छोटा गड्ढा है, उसमें नसीम अंसारी को उन्होंने छोड़ रखा था, लगभग 30-25 साल से उनको ही छोड़ रखा था वहां, नसीम जी को, नसीम अंसारी लोंडरा से। तो फिलहाल की खबरों में बस इतना ही। बाकी की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नई आवाज न्यूज चैनल। नमस्कार।